उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज पश्चिम यूपी में चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। माना जा रहा है कि जाट राजा के नाम पर यूनिवर्सिटी के जरिए बीजेपी ने जाट समुदाय पर दाव लगाया। अपने अलीगढ़ दौरे में पीएम ने युवाओं को ध्यान में रखकर डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया। युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा, इस चुनावी मंत्र के साथ मिशन 2022 के लिए बीजेपी का पश्चिम यूपी में चुनावी शंखनाद हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाट राजा महेंद्र की धरती अलीगढ़ पहुंचे। पीएम के पहुंचते ही लोगों की भारी भीड़ खड़े होकर उनका स्वागत करती नजर आई। भारत माता की मोदी, मोदी, मोदी। 400 एकड़ में बनने जा रही महाराजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के मॉडल को देखने के बाद पीएम ने यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। मोदी, 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 मोदी। इस दौरान उन्होंने पुरानी सरकार से योगी सरकार की तुलना करते हुए योगी सरकार की जमकर तारीफ की। आज अलीगढ़ के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज राधा अष्टमी भी है। ये अवसर आज के इस दिन को और भी पुनीत बनाता है। हर योजना, हर मिशन में योगी जी के यूपी ने देश के लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। वरना मुझे तो याद है, वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं, जब 2017 से पहले गरीबों की हर योजना में यहां रोड़े अटकाए जाते थे। देश के प्रधानमंत्री के नाते मुझे फिर से एक बार ये सौभाग्य मिला है कि मैं राजा महेंद्र प्रताप जी जैसे विजनरी और महान स्वतंत्र सेनानी के नाम पर बन रही यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर रहा हूं। पीएम के इस दौरे को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। पूरे शहर को पोस्टरों और बैनरों से पाट दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में किसानों के लिए किए गए सरकार के कामों को भी गिनाया। महाराजा सुहेल देव जी हो, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी हो, या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इन कोशिशों को और गति दी गई है। भारत की आजादी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उनके योगदान को नमन करने का ये प्रयास ऐसा ही एक पावन अवसर है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से पश्चिमी यूपी काफी अहम माना जाता है, क्योंकि सरकार बनाने में राज्य का यह हिस्सा बड़ी भूमिका निभाता है।
यूपी विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम का समय रह गया है। पिछले साल शुरू हुए किसान आंदोलन में पश्चिमी यूपी के किसानों की बड़ी भूमिका रही है। माना जा रहा है पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे के जरिए पश्चिमी यूपी के किसानों को साधने की कोशिश की गई है। भले ही देश में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में जानने वाले कम हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में उनकी विरासत को लेकर काफी चर्चा होती है। माना जा रहा है बीजेपी ने जाट राजा के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाकर जाटों को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। यूपी में जाट समुदाय की आबादी करीब 6 से 7% है, जिनका पश्चिमी यूपी की 18 लोकसभा सीटों पर असर है। इन 18 लोकसभा सीटों पर 17% जाट आबादी रहती है। यही नहीं, पश्चिमी यूपी की 120 विधानसभा सीटों पर भी जाट समुदाय का असर है। 2014 में बीजेपी को 77% जाट वोट मिले थे, जबकि 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 91% हो गया। यही वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की नजर जाट समुदाय पर है। देश के एक और महान स्वतंत्र सेनानी गुजरात के सपूत श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का भी स्मरण हो रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप जी विशेष तौर पर श्यामजी कृष्ण वर्मा जी और लाला हरदयाल जी से मिलने के लिए यूरोप गए। उसी बैठक में जो दिशा तय हुई, उसका परिणाम हमें अफगानिस्तान में भारत की पहली निर्वासित सरकार के तौर पर देखने को मिला। इस सरकार का नेतृत्व राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही किया था। अपने पश्चिमी यूपी के दौरे में पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाले अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इसके अलावा अलीगढ़ एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया। इसके जरिए उन्होंने उद्योग जगत को बढ़ावा मिलने और रोजगार के मौके बढ़ने का भरोसा जताया। आज देश ही नहीं, दुनिया भी देख रही है कि आधुनिक ग्रेनेड और राइफल से लेकर लड़ाकू विमान, आधुनिक ड्रोन, युद्धपोत, ये सब भारत में ही निर्मित करने का अभियान चल रहा है। भारत दुनिया के एक बड़े डिफेंस इंपोर्टर की छवि से बाहर निकलकर, वरना हमारी छवि यही है, हम डिफेंस के लिए जो भी चाहिए इंपोर्ट करते, बाहर से मंगवाते रहते। आजादी के 75 साल हो गए, हम मंगवाते रहते हैं। इस छवि से बाहर निकलकर दुनिया के एक अहम डिफेंस एक्सपोर्टर की नई पहचान बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अलीगढ़ नोड में छोटे हथियार, आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, मेटल कंपोनेंट्स, एंट्री ड्रोन सिस्टम, डिफेंस पैकेजिंग, ऐसे उत्पाद बन सके, इसके लिए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल में से एक ब्रह्मोस का निर्माण भी प्रस्तावित है। पीएम मोदी के एक ही दिन में 3 नए कार्यक्रमों के शिलान्यास पर यूपी में सियासत भी शुरू हो गई। चुनाव से पहले बीजेपी के इस कार्यक्रम के आयोजन पर अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा और यूपी सरकार को बुलडोजर सरकार बता दिया। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। यूपी में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन सभी सियासी दलों ने अभी से मोर्चेबंदी तेज कर दी है, जिसमें सियासी वार पलटवार